बहुत शानदार आश्रम बना रखा है जी तुमने तो। सब प्रभु की कृपा है। कितनी दूर तक सब बना रखा और कितना ही अच्छा है? अजीब वाह। भाई वाह गुरुजी, गजब का आश्रम बना रखा तुमने तो। और देखियो सारे पेड़ लगा रखे हैं, आड़ू, अमरूद, चीकू, पपीता। बस मजा आ गया गुरुजी, यहाँ आके तो जीवन सा सुधर गया। बस पूरा जी लग जाएगा गुरुजी अब तो मेरा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। बेटा ये चिंतामणि है जो भोजन की व्यवस्था देखता है, और ये लोकनाथ बाकी आश्रम की सारी व्यवस्था देखता है। और आप थक गए होगे, नाश्ता कर लो, उसके बाद बात करेंगे। आइए जी आइए। आइए आइए बैठिए। खाना और खिलवा दो बस। आते ही? हाँ जी। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, ला रहे हैं। अरे हाँ, गुरुजी ने भी कही है। हाँ। खाने की व्यवस्था करते हैं। यार गुरुजी ने खाने को कही, और गुरुजी का तो बनाना पड़ेगा ही। और एक नया आ गया, उसका भी बनाना पड़ेगा। और तो और इस रोटी राम का भी बनाना पड़ेगा। भाई बनाना तो पड़ेगा, गुरुजी ने कही है। उसका भी बनाना पड़ेगा और उनका भी। तू ऐसा कर, तू बना दे और मैं दे आऊंगा। मैं बना दूं, तू दे आइयो। हाँ ठीक है। मैं पानी ले आऊं तेने, हैं? हाँ लो महाराज, इस पे धर दो। लो जी। मैं दे आता हूँ। लो जी, भोजन करो। हाँ। महाराज धरियो रोटी। लो जी, ले जा तेरे। लाओ महाराज। ले भैया, और ले जा। और लानी है? हाँ जी लानी है, बहुत बढ़िया लग रही है, मजा आ रहा है बस। हाँ महाराज रोटी है, इतनी खाओगा? मुझे तो नू लगे है कई दिन का भुक्का। पता नहीं महाराज जी कहाँ से पकड़ के लाए हैं इसे। ऐसी ही लगे है, तुम्हारा बक्कल सतारेगा। लो। महाराज जी ने कही है। और लाऊं? बासरम की रोटी हद है, कौन बना रहा है, मजा आ रहा है। और भी लानी है? हाँ जी मजा आ रहा है, मैंने कह रहा हूँ ले आओ। लगता है कई दिन से भूखे दिखे हो। अरे नहीं भाई, ये रोटी इतनी अच्छी है थारी। अरे भैया, यू कैसे होगी? यू तो जैसा होगी होगी महाराज, चून खत्म हो गया दिखे। हाँ भाई किसने बनाया खाना, बहुत बढ़िया बना दिया भाई, मजा आ गया। अब बिस्तरा और लगा दो, मैं सोऊं। बिस्तरा? बिस्तरे की तो गुरुजी से बात करनी पड़ेगी। अच्छा कहाँ है गुरुजी? गुरुजी तो सो गए होंगे, अब तो सुबह ही बात होंगी। ना ना, सो जान दो, मैं यहीं सो जाऊं। यू बहुत बढ़िया रहा। महाराज जी रोटी तो खा ली। खा ली? हाँ। अरे भैया जान छुटी। जान छुटी? एक और लपड़ा बोए जावे। नू कह रहा मेरे कपड़े और बिछाओ। वो तो महाराज जी सो गए, इस मार मैंने उसे बता दी कि वो तो सुबह देखेंगे हम। बात ने बढ़िया कराई। चल
आज कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा? रोटी वोटी कुछ नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। मैं ही चल के देखता हूँ। पानी ले लेता हूँ, कभी रसोई में पानी खत्म हो रहा हो। अरे खाना ना बना भाई आज? खाना आज न बना खाना वाना? क्यों आज ना बनता खाना। भाई? मैं कैसे रहूँगा भूखा? मैं तो ना रहूँ। मैं देखता हूँ रसोई में जाके। हैं? ये तो ताला बंद है रसोई का, भंडार का भी। ए भाई, आज कुछ खाने को ना मिले? भैया आज कोई खाना वाना नहीं बनता। क्यों? आज एकादशी है ना। एकादशी के? एकादशी गुरुजी बताओगे, पूछो। हाँ चल। गुरुजी, आज तो कुछ भी ना बना। आज तो रसोई का भी ताला बंद है और भंडार का भी ताला बंद है जी। हाँ बेटा, आज एकादशी है। एकादशी है जी? तो बेटा, एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और आश्रम में भोजन नहीं बनता। हम लोग व्रत रखते हैं बेटा। व्रत रखते हैं जी? मेरे पे तो व्रत ना रखा जावे जी। अर्थात मेरी माँ ने भी क्या ही ध्यान रखियो इसके खाने खूने का। मैं तो गुरुजी रोज खाना खाऊं, खाने के बिना नहीं रह सकता। बेटे, ईश्वर की आराधना में व्रत तो जरूरी है। गुरुजी मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं खाना खाऊंगा जरूर। अच्छा बेटा, मैं कुछ सोचता हूँ। अच्छा बेटा, भोजन बना तो लोगे? हाँ गुरुजी, अब मरता ना करता क्या करूँगा? भूखा तो मैं रह नहीं सकता, भोजन तो बनाना ही पड़ेगा अब मुझे। ठीक है लोकनाथ, त्रिवेणी सेन को राशन दिला दो। ठीक है। अरे सुनो, जी। भोजन बनाने के बाद खाना खाने से पहले भगवान राम को भोग जरूर लगा लेना। भोग जी? वो के हो? भोजन में से अलग से भगवान के लिए खाना रखा जाता है। ईश्वर की आराधना करनी होती है, उसी को भोग लगाकर भोजन किया जाता है बेटा। पहले बेटा, भोजन आश्रम से थोड़ा दूर जाकर बनाना। जी, एक आदमी का खाने का सामान दे दो। थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा नमक। क्यों, आज इनका एकादशी का व्रत नहीं है क्या? अजी मेरे पे भूखा नहीं रह जाता, मेरी गुरुजी से बात हो ली। रुको, अजी सुनो, वो कुछ गुरुजी भोग वोग से की भी कह रहे थे, उसके हिसाब से दे दियो। इस पे मैंने सारा सामान रख दिया। अच्छा, अजी यू बनेगा कैसे? जब तुम एकादशी के व्रत के दिन खाना जानते हो, तो तुम क्या खाना बनाना नहीं जानते? कैसे करूं? ऐसे तो भूखा मर जाऊंगा। यू भी कुछ काम आओगा। पहले चूल्हा बना लेता हूं, बाद में देखूंगा क्या होगा। कुछ तो बनेगा ही, भूख तो खत्म होगी।
जी खिचड़ी तो होगी तैयार। अब गुरुजी ने कही थी भोग भी लगाना है। भगवान राम को बुला लेता हूं। भगवान राम आइए, प्रभु राम आइए, भगवान राम आइए, भगवान राम आइए, प्रभु राम आइए, राम राम आइए। मुझे पता तुम क्यों ना आ रहे। तुम चक्कर में हो गए का आश्रम में बनेंगे पकवान, हलवा पूरी और वे खाइयो। पर तुम्हें न्यू नहीं पता वहां गुरुजी ने व्रत रख रखा है। ना खुद खा रहे हैं ना औरों को खान दे रहे हैं। कभी वहां के चक्कर में हो, यूं तो मैं अपना जुगाड़ करके लाया हूं। और थारा भी तो जो कुछ है आज यूं ही खा लो। वहां के चक्कर में रहोगे तो थारी भी एकादशी हो जाओगी। हाँ, इसलिए जो रूखा सूखा मैंने बनाया है इसे ही आके खा लो। आश्रम के चक्कर में, गुरुजी के चक्कर में मत पड़ो। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए। हम आ गए, क्या खिलाओगे? तुम बैठो ना, बैठो। कुछ परेशान दिख रहे हो। अजी परेशानी तो कुछ ना, और परेशानी भी है। गुरुजी ने कही थी अक तुम अकेले आओगे, और तुम इन्हें भी ले आए, और बनाया था मैंने थारा और अपनाई। अब बस एकादशी तो मेरी फिर भी हो ही जाओगी। पर चलो अच्छी बात है तुम आगे। जो भी है वत्स, ले आओ, हम उसे ही ग्रहण कर लेंगे। घबराओ मत, हम उसके 3 हिस्से कर लेंगे। अजी 3 हिस्से कर लोगे वो तो ठीक है, पर मेरी एकादशी तो फिर भी होगी। अच्छा, पर मैं घालूं काहे में? हाँ हाँ, ओए हाँ जी, अब मैं समझ गया। अब तुम 2 आए करोगे, आगे तना मैं 2 का इंतजाम रखे करूँगा। और हाँ, अब के थोड़ा सा टाइम ते आ जाइयो, इतनी देर मत लगाइयो, तुम टाइम बहुत लगा दो। ठीक है, खाओ सीते, खाओ। भारद्वाज सुन शंकर बानी, सपुज सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष के तू, सो अवतार भयहु जन हेतु। बेटा हो गया भोजन? अजी के भोजन हो गया, मैं तो फिर भी आधी एकादशी तो मेरी हो ही गई। मैं तो
एक का इंतजाम करा था। तुमने कही थी ना कि भोग लगा दियो। मैं तो एक का इंतजाम करा था और वे दो आ गए। फिर भी मैं तो रह गया जी। लगता है बेटा ये भूखा रह गया। अब की बार इसका राशन बढ़ा देना। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनी मुनिश मन लाई। बोले को गए कई दिन हो गए, मेरा तो जी लग रहा ना उसके बिगर। देख इस जी को तो संभालना पड़ेगा। बोला गुरुजी के पास गया, कुछ न कुछ बन के आएगा, कुछ सीख के आएगा। कैसे संभालू इस जी को, एक तो बालक है मेरा। देख वह तो बात ठीक है, पर वहाँ से कुछ सीख के बन के ही आएगा। अब कैसे समझाऊं इस मन को, मेरा जीना लग रहा देखिए तो समझाना ही पड़ेगा तुझे। यार मेरा तो कुछ खाने को जी कर रहा। अच्छा तो खा ले। भाई सुन, आज एकादशी का व्रत है, आज मत किया कुछ। पर यार एक बात बताऊं, पहले हम एकादशी का व्रत रखे तो कोई दिक्कत ना आवे। अब यार यू खावे और हमारा जी ललचावे, यार परेशानी बहुत है, हमारा भी खाने को मन करे। हाँ ठीक कह रहा यार। आज एकादशी है, खाने का सामान दे दो। ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ। खिचड़ी पक गई रे यार। ये खिचड़ी बन गई और ये पत्ता, ये राम जी का, ये सीता जी का और ये मेरा, ये तैयार है। अब बुला लेता हूँ। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए। भगवान यह क्या बात है, मैं आपको बुलाऊं तो आप इन्हें ले आओ। अब दोनों के खाने का इंतजाम करा तो इसे भी ले आए। कौन है यू? ये हमारे छोटे भाई हैं, लक्ष्मण। सचमुच? लगते तो नहीं है। आप बड़े खुश हैं, ये बड़े गुस्से में रहते हैं। पकड़ के लाए हो क्या कहीं ते? प्रभु आप ही हमें कहाँ ले आए? ये तो अच्छा स्वागत कर रहा है हमारा। मैं एक बात कहूं? पूछिए। बुरा मत मानियो, मैंने थारे भोग का इंतजाम करा है या पूरे खानदान का ठेका ले रखा है? गुरुजी ने अच्छी बाधा मेरे गले बांधी, अब भगवान को भोग लगाना। अब ये भाई साहब भी आ गए। पर कुछ भी कहो, तुम्हें तीनों को देख के लग बहुत अच्छा रहा। आओ। अजी भूखा तो मैं रह लूंगा, पर तुम्हें तीनों को देख के लग बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। बस एक परेशानी, तुम बता दे करो कितने आओगे, मैं इंतजाम तो कर लूंगा ना। बस यही बता दे करो और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे तुम्हें देख। आपकी व्यवस्था के अनुसार आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अजी वो तो आज फिर वहां कई लोग आ गए और मेरा तो फिर वही भूखा रहने का काम हो गया। एकादशी फिर भी होगी मेरी तो। पता नहीं अरना न्यू बताते कि अगली बार इतने आऊंगे। आ जावे यू, या बात तो मेरी समझ में ना आई। अरना तुम बताते। चलो ठीक है, तुम जाओ अपना कुछ काम कर लो। हाँ हाँ। त्रिवेणी बेटा, ये भोला क्या कह रहा था? गुरुजी, आज वो फिर वही सारी बातें कर रहा था कि वो मिल गया, उसको देखा। गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लगता है बेटा उसकी सादगी का कोई लाभ उठा रहा है।
अच्छा, आज तो एकादशी है। हाँ जी हाँ जी। आज कौन कौन से भगवान आ रहे हैं मिलने? वो तो जी वहीं जाके पता चलेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें राशन का सामान दे देती हूँ, आ जाओ। अरे बेटा सुनो, जी गुरुजी। ले गया वो राशन? जी गुरुजी, वो तो ले गए राशन। कितना? आज तो गुरुजी 5-6 लोगों का राशन लेके गए हैं। वो कर क्या रहा है? बेच रहा है, भंडारा कर रहा है। एक आदमी इतना कैसे खा सकता है? एक काम करो, उसको देख कर आओ। जी गुरुजी। और सुनो, दूर से देखना, उसको पता न लगने पाए। जाओ। आज मैं एक काम करता हूँ, पहले बुला ही लेता हूँ, बनाता नहीं, देख लूं कितने आऊंगे। हाँ प्रभु राम आइए, सीता राम आइए। सीता राम लक्ष्मण आइए, सीता राम आइए, सीता राम लक्ष्मण आइए। जय हो जय हो जय हो। एक को बुलाओ तो दो आओ, दो को बुलाओ तो तीन आओ। आज तो पूरा ही खानदान आ गया, और हनुमान जी भी गेल हैं। तमें और सीता जी को बुलाया तो लक्ष्मण जी को भी ले आए। अब ये भाई पर भाई, भाई पर भाई, शत्रुघ्न और वो भी आ गए। वाह जी वाह, हद कर दी प्रभु आपने। लेकिन एक बात बताऊं, आज मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। हाँ, ये रखा आटा, ये रखी सब्जी, ये सब सामान रखा है, बनाओ और खाओ। आज भोजन क्यों नहीं बनाया पुत्र? जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों आँख फुड़वाऊं अपनी, क्यों मेहनत करूं? ये सामान रखा, बनाओ और खाओ। किससे बातें कर रहा है? यूं हंसने ते और मुस्कुराने ते काम नहीं चलने वाला। बनाओ और खाओ, यूं कुछ नहीं मिलेगा। हाँ भाई, आज भगत की इच्छा है, खाना हम बनाएं। चलो खाना आज हम बना देते हैं। चलो चलो। बेटा भोला। गुरुजी, ये सामग्री रखे हुए अभी तक आपने भोजन नहीं बनाया? देखियो गुरुजी, तुमने मेरी क्या आफत करी है। कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए हैं। ये राम जी बैठे हैं, सीता जी खाना बना रही हैं, और ये सब देखियो। ये क्या मजाक है भोला? मुझे तो तुम और तुम्हारी सामग्री दिख रही है, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा। हैं? ये अच्छी मुसीबत है भाई। एक तो तुमने मेरी एकादशी सबने करा रखी है, और दूसरे गुरुजी को भी नहीं दिख रहे हो। गुरुजी को भी दिखो। हम केवल तुम्हें दिखाई देंगे, उनको नहीं। उन्हें क्यों नहीं दिखोगे?
वो तो हमारे गुरुजी हैं। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, वो तो कितने बड़े विद्वान हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। वो तो हमारे आश्रम के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें भी दिखो। ये तो मैं भी जानता हूँ, तुम्हारे गुरुजी कितने बड़े ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। मैं केवल तुम्हें दिखाई दूंगा, उन्हें नहीं, चाहे तुम कितने ही अनपढ़ गंवार क्यों ना हो। ऐसा क्यों? मुझे ही दिखोगे, गुरुजी को क्यों नहीं? तुम्हारे गुरु भले ही विद्वान या सर्वज्ञाता क्यों ना हो, वो सरल नहीं है जो तुम हो। मैं सरल के लिए सरलता से ही मिलता हूँ। क्या बात है बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? गुरुजी, भगवान जी कह रहे हैं कि आपके गुरुजी बहुत बड़े विद्वान हैं पर सरल नहीं हैं, और वो सिर्फ सरल लोगों को दिखाई देते हैं। प्रभु, आप सही कह रहे हो। मैंने सब कुछ पाया, पर वही नहीं पाया जिससे आप मिलते। ना ही तो मैंने कभी सरलता की अभिलाषा की, ना ही मैं कभी सरल हो पाया। प्रभु, प्रभु, मैया। धन्य हूँ प्रभु मैं, जो भोले के कारण आपके दर्शन हो गए।